आज के इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे संसाधन। संसाधन किसे कहते हैं, ठीक है। मोनू और राजू अपना घर साफ करने में अम्मा की मदद कर रहे थे। इन सभी चीज़ों को देखो, कपड़े, बर्तन, अनाज, कंघा, शहद की बोतल, किताबें, इनमें से प्रत्येक उपयोगी हैं, मोना ने कहा। इसलिए ये महत्वपूर्ण है, अम्मा ने कहा। ये संसाधन है। संसाधन क्या है? क्वेश्चन पूछते हैं कि संसाधन क्या है। अम्मा से राजू ने प्रश्न पूछा कि संसाधन क्या होते हैं। फिर अम्मा ने बताया प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है वह संसाधन है, ठीक है। तो जो भी हमारे आसपास जो भी आपको वस्तु दिख रही है, किताब, कॉपी, कंघी, बेड, पानी की बोतल, जो आसपास टीवी, अलमारी, जितनी भी चीज़ें दिख रही हैं वो सब क्या है? एक संसाधन है, ठीक है। ये किताब भी क्या है? एक संसाधन है। और एक ये पेन क्या है? ये भी एक संसाधन है। तो अम्मा बोलती हैं कि प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है वह संसाधन है। आपकी जितनी भी चीज़ें उपयोग में आती हैं वो सब आपके लिए क्या है? वह एक संसाधन है, ठीक है। अपने चारों ओर देखिए और निरीक्षण कीजिए। आप संसाधनों के विविध प्रकारों को पहचानने में सक्षम होंगे, ठीक है। आप अपने रूम में बैठे हैं, आप अपने रूम में ही देखिए कितनी सारी चीज़ें हैं और सारी चीज़ें ही क्या हैं? उपयोगी हैं। आप उपयोग के लिए है, इसलिए आपने ख़रीदा है उसको। तो जितनी भी चीज़ें आपके उपयोग में आती हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वो सब क्या है? एक संसाधन है, ठीक है। आप प्यास लगने पर जो जल पीते हैं, आप अपने घर में जिस विद्युत मतलब बिजली का उपयोग करते हैं, स्कूल से घर पहुंचने के लिए उपयोग किया गया रिक्शा, पाठ्य पुस्तक जिसका उपयोग आप अध्ययन के लिए करते हैं, ये सभी क्या है? संसाधन है, ठीक है। आपके घर में जो लाइट आती है वो, अगर पीने के लिए पानी इनका इस्तेमाल करते हैं वो एक संसाधन है, पाठ्य पुस्तक एक संसाधन है, रिक्शा एक संसाधन है। तो ये सब क्या है? ये सब आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उपयोग की जाने वाली आवश्यकता संसाधन है। ये सब क्या उपयोग की जाने वाली है, तो ये सब क्या कहलाएंगे? ये संसाधन कहलाएंगे। आपके पिता ने आपके लिए नाश्ता तैयार किया, उन्होंने जिन ताज़ी सब्जियों का उपयोग किया है वे भी एक क्या है? एक संसाधन है। वे भी एक क्या है? एक संसाधन है। उन्होंने जिन ताज़ी सब्जियों का उपयोग किया है वे भी एक संसाधन है, ठीक है। जल, विद्युत, रिक्शा, सब्जियां और पाठ्य पुस्तक सभी कुछ एक जैसा क्या है? इनमें से सभी वस्तुओं का उपयोग आपके द्वारा किया गया, इसलिए वे उपयोगी हैं, ठीक है। आपने जितने भी संसाधनों का उपयोग किया, जल, विद्युत, रिक्शा, सब्जी, पाठ्य पुस्तक, ये सभी वस्तुएं आपने इस्तेमाल किया, लेकिन इसमें एक कॉमन चीज़ है। वो कॉमन चीज़ क्या है? कि उसका आपने उपयोग किया, ठीक है। आपने अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उन संसाधनों का उपयोग किया। तो ये सब क्या कहलाएंगे? एक उपयोगी हैं आपके लिए। एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता अथवा प्रयोजन उसे एक संसाधन बनाती है, ठीक है। अगर इस पेन का मैं यूज़ ना करूँ तो ये मेरे लिए एक संसाधन नहीं है। अगर यही पेन मैं अंडरलाइन करने के लिए, ये लिखने के लिए मैं इसको इस्तेमाल कर रही हूँ तो ये मेरे लिए क्या है? ये एक संसाधन है। इस पाठ्य पुस्तक से मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो ये भी क्या है? मेरे लिए एक संसाधन है। ये उपयोग करने वाली चीज़ें ही इनको संसाधन बनाती है, ठीक है। राजू अब जानना चाहता था कि कोई भी वस्तु संसाधन कैसे बनती है। अम्मा ने बच्चों को बताया, वस्तुएं उस समय संसाधन बनती है जब उनका कोई मूल्य होता है, ठीक है। कोई भी वस्तु तब संसाधन बन जाती है जब उसका मूल्य हो जाता है, ठीक है। इसका प्रयोग अथवा उपयोगिता इसे मूल्य प्रदान करते हैं। सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं, अम्मा ने कहा। जितनी भी चीज़ें हैं वो सब मूल्यवान हैं, ठीक है। मूल्य का अर्थ महत्व होता है। कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है जबकि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता है, ठीक है। ये पेन है तो ये पेन जो है वो मैं खरीद के लाई हूँ तो इसका कोई मूल्य है, इसकी कोई रेट है, इसको मैं खरीद के लाई हूँ आर्थिक रूप से, तो ये क्या है? ये मूल्यवान है। अगर मैं वायुमंडल में मतलब जितनी भी गैसेस हैं या फिर हमें जो पीने का जल है वो सब प्रकृति से मिला हुआ है। यहाँ पर ही आगे हम दो तरह के संसाधन के बारे में पढ़ेंगे, एक मानव निर्मित और एक प्राकृतिक निर्मित, ठीक है। जो हमें प्राकृतिक से मिलता है वो संसाधन वो हमें फ्री में मिलता है और जो मूल्य देने की ज़रूरत नहीं है, उसका कोई मूल्य नहीं है। लेकिन अगर
कोई हम जो हम खरीद के ला रहे हैं उसका कोई मूल्य है, उसका हमको आर्थिक रूप से कुछ देना पड़ता है तब हमें मिलता है। जैसे ये किताब हो गई, जैसे ये पेन हो गया, बहुत कुछ, ठीक है। तो जैसे जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन हमें सांस लेने के लिए हमें कोई पैसा नहीं देना, हमें आर्थिक रूप से कोई कुछ नहीं देना पड़ रहा है, ठीक है। उदाहरणतः धातु का आर्थिक मूल्य होता है, लेकिन एक मनोरम भूदृश्य मतलब एक अच्छा सा पिक्चर आर्थिक मूल्य नहीं होता है, परंतु ये दोनों संसाधन महत्वपूर्ण हैं और मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, ठीक है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है कि अगर मैं ये पेन है तो पेन खरीदने के लिए मुझे इसका मूल्य देना पड़ेगा, और जो मैं सांस ले रही हूँ, ऑक्सीजन ले रही हूँ, तो उसके लिए मुझे कोई पैसा पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, तो ठीक है। तो मूल्यवान और जो मूल्य से हो एक खरीदा हुआ संसाधन, और एक फ्री में मतलब जिसका मूल्य ना देना पड़े, एक वो संसाधन, दोनों ही महत्वपूर्ण है। मेरे लिए पेन भी महत्वपूर्ण है और मैं जो सांस ले रही हूँ, ऑक्सीजन ले रही हूँ, वो भी महत्वपूर्ण है, ठीक है। कुल संसाधन समय के साथ आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। आपकी दादी के घरेलू नुस्खों का आज कोई वाणिज्यिक मूल्य नहीं है, लेकिन यदि वे पेटेंट करने के उपरांत मेडिकल फर्म द्वारा बेचे जाते हैं तब वे आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं, ठीक है। आपने जब भी मतलब यहाँ पर ही मैं आपको एग्जांपल दूँ कि आपकी दादी या मम्मी ने अभी कभी आपको ज़ुकाम, सर्दी, खांसी हुआ होगा तो घी में अदरक डाल के आपको खिलाया होगा, जिससे आपको ज़ुकाम ख़त्म हो जाए या कम हो जाए, आपको राहत मिले। ये नुस्खा है, ठीक है। यही चीज़ अगर मेडिकल फॉर्म में अगर बदल जाए तो ये क्या होगा, ये तो आपको फ्री में हो जा रहा है ट्रीटमेंट। अगर यही चीज़ मेडिकल साइंस में होने लगे तो इसका डॉक्टर्स क्या होंगे, इसके लिए हमें पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आजकल की हमारी अगर ये जो हम दवाई खा रहे हैं हम लोग, ये जो घी और अदरक का उसको पका के खाते हैं जो ज़ुकाम से हमें राहत मिले, अगर यही चीज़ हम लोग मतलब मेडिकल साइंस में तक पहुँच जाए तो उसके लिए ये हमें मूल्य देना पड़ेगा। तो मूल्य ये फॉर्म यही बताते हैं कि उपरांत में मेडिकल फॉर्म में द्वारा बेचे जाते हैं तब वे आर्थिक रूप से मूल्यवान हो जाते हैं, ठीक है। समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। दोनों लोगों की आवश्यकताओं में संबंधित हैं। लोगों स्वयं ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है, ठीक है। जो समय है और प्रौद्योगिकी है, ये दो महत्वपूर्ण कारक हैं, ठीक है, संसाधन बनाने के लिए या दोनों की आवश्यकताओं को संबंधित है, ठीक है। और जो मानव है ना, जो लोग स्वयं हैं खुद, वो भी महत्वपूर्ण संसाधन है, ठीक है। ये लोगों के विचार, ज्ञान, आविष्कार और खोज से ही है, और जो और अधिक संसाधनों की रचना करते हैं, ठीक है। जब मानव होगा तो उसके नए विचार होंगे, उसके पास नया ज्ञान होगा, जो आविष्कार करेगा और खोज करेगा, इसी से नए संसाधन मिलेंगे, ठीक है। प्रत्येक खोज अथवा आविष्कार से बहुत से अन्य खोज एवं आविष्कार होते हैं, ठीक है। पहला एग्जाम्पल, आग की खोज से खाना पकाने की पद्धति एवं अन्य प्रक्रियाओं का प्रचलन हुआ, जबकि पहिए का आविष्कार के अत्यंत परिवहन की नवीनतम विधियों का विकास हुआ, ठीक है। तो आग की खोज से क्या हुआ, खाना पकाने की पद्धति शुरू हो गई, लोगों ने आग जलाना शुरू किया, खाना पकाना शुरू किया। लोग पहले जब तक आग नहीं होती लोग कच्चा ही खाना खाते थे, ठीक है। फिर क्या हुआ कि जब पहिए का आविष्कार हुआ तो परिवहन स्टार्ट हो गया, एक जगह से लोग दूसरी जगह जाने लगे। जल विद्युत बनाने की प्रौद्योगिकी में तेजी से बहते जल में ऊर्जा उत्पन्न करके उसे एक महत्वपूर्ण संसाधन बना दिया गया, ठीक है। बहुत ही हाई स्पीड में पानी को ऊपर से नीचे गिराने से विद्युत मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने लग गई, तो ये भी आविष्कार है, ठीक है। जो मानव होता है ना, तो विचार, ज्ञान, आविष्कार की खोज करके मतलब नए नए आविष्कार करता है, जिससे नए क्या होता है, जिससे नए नए संसाधन उत्पन्न होते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं संसाधनों के प्रकार। संसाधन के प्रकार, सामान्यतः संसाधनों को प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव में वर्गीकृत, यहाँ पर ये दो इम्पॉर्टेंट है, प्राकृतिक और मानव निर्मित। और मानव निर्मित में भी वर्गीकृत होता है, मतलब मानव निर्मित में भी विभिन्नताएं पा जाती है, उसको हम आगे पढ़ेंगे। पहला हमारा प्राकृतिक संसाधन, जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। क्या, जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं, जो हमें नेचर से मिला है, ठीक है। जैसे क्या क्या आपको नेचर से मिला है, पहाड़ मिले हैं, झरने मिले हैं, पेड़ पौधे मिले हैं, हवाएं मिली हैं, मतलब जितनी भी आसपास आपको दिख रही है,
जो प्रकृति ने दिया है वो सब क्या है, हमारी प्राकृतिक, जो हमें प्रकृति ने दिया है वो हमें प्राकृतिक संसाधन कहलाएंगे। ठीक है, अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं। ठीक है, जो हमें जो जैसे कि जो ये ऑक्सीजन मिल रहा है हमें यहाँ पर ही संशोधन करने की या फिर इसमें किसी भी प्रकार का कुछ ठीक करने की ज़रूरत नहीं है। जो हमें प्रकृति से मिल रहा है वही हम सांस ले रहे हैं, वही ऑक्सीजन हम ले रहे हैं। ठीक है, तो जिसमें हम ज़्यादा संशोधन करते नहीं हैं उसके लिए क्या है, वो क्या है, हमारे लिए प्राकृतिक संशोधन कहलाता है। ठीक है, वायु जिसमें हम सांस लेते हैं, हमारी नदियों झीलें का जल, मृदा, जितनी भी मिट्टी हो गई, खनिज हो गया, ठीक है, प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है, ज़मीन के अंदर से आप देखोगे पेट्रोल निकलता है, खनिज निकलते हैं, कोयला निकलता है, ये सब क्या है, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, कुछ कुछ उसमें संशोधन करने की ज़रूरत होती है, इसमें कुछ कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, इन संशोधन में बहुत ही से प्रकृति के निःशुल्क उपहार हैं। ठीक है, अगर जब हमें कहीं से कोयला मिलता है तो उस ज़मीन को हम खोदना स्टार्ट करते हैं तो और उसमें कोयला मिलता है, और अगर पेट्रोल कहीं से ज़मीन से निकल रहा है, अंदर से निकल रहा है तो उसको खोदते हैं तो और पेट्रोल निकलता है। लेकिन इन सबको हमें किसी को पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, किसी को मूल्य देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये निःशुल्क है, मतलब हमें फ्री में मिलता है। जैसे अभी हम जब सांस ले रहे हैं वो वायुमंडल में हम जैसे वायु जिसमें हम सांस ले रहे हैं, ठीक है, जो ऑक्सीजन हम ले रहे हैं उसको किसी भी प्रकार का पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, हमें किसी भी प्रकार का पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। जैसे झरने हो गई, झीलें हो गई, नदियाँ हो गई, जितने भी आसपास दिख रही हैं आपको या आप कहीं जाते हो तो वो सब फ्री में, कहीं पे पैसा देना नहीं पड़ता आपको। ठीक है, तो ये हमें प्रकृति की तरफ से उपहार दिए गए हैं और सीधे ही उपयोग में लाए जा सकते हैं। ठीक है, कुछ परिस्थितियों में प्राकृतिक संसाधन का सबसे अच्छी तरह उपयोग करने के लिए औजारों और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता हो सकती है। ठीक है, जैसे औजारों की प्रौद्योगिकी टेक्निकल हमें चाहिए होता है कभी कभी, और औजारों की भी ज़रूरत पड़ती है। जैसे अब हमें कोयला जब पता चला है कि यहाँ पर ही कोयला निकल रहा है तो यहाँ पर ही खनन मतलब खोदने के लिए आपको औजारों की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो कभी कभी हमें कुछ प्राकृतिक संसाधनों के लिए हमें औजारों की या टेक्निकल हमें चाहिए होता है कि कुछ हमें पता चले, जितनी भी टेक्निकल मशीनें उसको होती हैं या औजारें होते हैं उन सबको कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है। ठीक है, प्राकृतिक संसाधनों को विस्तृत रूप से नवीनीकरण और अनवीनीकरण संसाधनों में विभाजित किया गया है। ठीक है, एक होता है प्राकृतिक जो नवीनीकरण का मतलब होता है कि एक बार अगर हमने उसको यूज़ कर लिया तो वो थोड़े टाइम पे दोबारा वापस आ सकता है। लेकिन अनवीनीकरण में वैसे संसाधन आते हैं जिसको हम एक बार उपयोग कर लेंगे तो वो वापस नहीं आ सकता है। जैसे पेट्रोल, अगर गाड़ी में हमने पेट्रोल डाला है और गाड़ी से पेट्रोल मतलब गाड़ी चली, उसके बाद जो तेल फूक गया मतलब तेल जो जल गया वो वापस नहीं आ सकता है। ठीक है, उसके लिए फिर हज़ारों करोड़ों साल हमें रुकना पड़ेगा, तब वो कहीं ना कहीं जाके वो तेल आएगा। लेकिन नवीनीकरण में क्या आता है, फॉर एग्जांपल पानी है, ठीक है, तो पानी ख़त्म नहीं होगा। अगर एक बार हमने यूज़ कर लिया उसको तो कभी कभी क्या होता है कि वो बारिश के पानी से भी उसको हम पूरा कर सकते हैं। और दूसरा होता है सरकार कभी कभी बड़े बड़े शहरों में जब पानी ठीक से नहीं पहुंचता तो वही उसी पानी को रिसाइकिल करके साफ़ करके हमारी सोसाइटीज़ में या फिर हमारे घरों तक पहुंचाती है। तो नवीनीकरण और अनवीनीकरण दो प्रकार के प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, नवीनीकरण संसाधन वे संसाधन हैं जो शीघ्रता से नवीनीकृत अथवा पूरित हो जाते हैं। इनमें से कुछ असीमित हैं और उन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता, जैसे सौर और पवन ऊर्जा। ठीक है, पवन ऊर्जा मतलब हवाएं कभी ख़त्म होंगी, मतलब ज़्यादा ख़त्म नहीं होंगी, जैसे सौर और पवन ऊर्जा। ठीक है, पवन ऊर्जा, लेकिन फिर भी कुछ नवीनीकरण संसाधनों जैसे जल, मृदा और वन का लापरवाही से किया गया उपयोग उनके भंडार को प्रभावित कर सकता है। ठीक है, धीरे धीरे देखो आप वन भी कटते जा रहे हैं। ठीक है, वन को काटते जा रहे हैं तो जिससे ऑक्सीजन की कमी हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। ठीक है, मृदा ज़्यादा से ज़्यादा मिट्टी को मतलब घर बनाया जा रही है, बिल्डिंग बनाई जा रही है, तो क्या हो रहा है कि जो मृदा है, जो मिट्टी है, वो कहीं ना कहीं ख़राब हो रही है, दूषित हो रही है। और जो नई नई फैक्ट्रियाँ लग रही हैं उसमें से जो भी केमिकल निकलता है वो केमिकल फैक्ट्री का केमिकल का जो भी एसिड वो जो भी चीज़ होती है वो जो
उसके क्या करती है कंपनी, वो बाहर छोड़ देती है, तो क्या होता है, एक तो वायुमंडल को भी प्रभावित करता है, एक तो मृदा को भी, मिट्टी को भी प्रभावित करता है, उसको बंजर बनाते जा रही है। ठीक है, जल जल का भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग उपयोग करते हैं, फैक्ट्रीज़ में लोग भी यूज़ करते हैं, अपने घरों में बहुत ज़्यादा यूज़ करने पे क्या होता है कि जल की भी समाप्ति होते जा रही है। ठीक है, तो क्या होता है कि उन उपयोग करके उनका भंडार को प्रभावित करते हैं। ठीक है, ज़्यादा से जल असीमित नवीनीकरण संसाधन प्रतीत होता है, फिर भी जल की कमी और प्राकृतिक जल स्रोतों का सूखना आज विश्व के बहुत से भागों में एक बड़ी समस्या है। ठीक है, जल की कमी को हम लोग दोबारा से हम पूरा कर सकते हैं बारिश की फॉर्म में, या फिर सरकार क्या करती है, जब बड़े बड़े शहरों में या फिर किसी भी देश में या फिर नहीं पहुंचती है, तो सरकार क्या करती है, उसी पानी को, गंदे पानी को ही रिसाइकल करके, साफ करके लोगों के घरों तक, लोगों के सोसाइटीज़ तक पहुंचाती है। ठीक है, लेकिन फिर भी कहीं कहीं लोग ज़्यादा यूज़ करने पर आज बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम और सूखापन हो रहा है। ठीक है, अनवीनीकरण संसाधन वे संसाधन हैं जिनका भंडार सीमित है। भंडार के एक बार समाप्त होने के बाद उसके नवीकरण अथवा पूर्ण पूरित होने का हजारों वर्ष लग जाते हैं। मैंने आपको गाड़ी का एग्जांपल दिया कि एक बार गाड़ी में पानी गया, तेल गया, उसके बाद वो गाड़ी चल जाती है, तो क्या होता है, तेल जब जल जाता है, फिर उसके बाद दोबारा से वो तेल नहीं आ सकता। उसको, पेट्रोल को आने के लिए या फिर कुछ भी आने के लिए क्या होगा, वो हज़ारों करोड़ों साल फिर रुकना पड़ेगा, तब वो कहीं ना कहीं तेल बहुत ज़्यादा बने, मतलब कहीं बनेगा, तब जाके वो तेल वापस आएगा। लेकिन अनवीनीकरण पेट्रोल है कि अनवीनीकरण है, एक बार ख़त्म हो गया तो ख़त्म हो गया, वो दोबारा नहीं आ सकता। ठीक है, ये अवधि मानव जीवित की अवधि से बहुत अधिक है। ठीक है, एक बार ख़त्म हो गया तो लाख, मतलब एक मानव की जितनी जीवन की अवधि है ना, उससे भी हज़ारों करोड़ों सालों की मतलब अवधि है ये पेट्रोल दोबारा से बनना नेचुरल तरीके से। ठीक है, इस प्रकार के संसाधन अनवीनीकरण कहलाते हैं। ठीक है, कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस इसके कुछ उदाहरण हैं। ठीक है, क्या क्या है, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, जितने भी प्राकृतिक गैस हैं, ये कुछ इसके अनवीनीकरण संसाधन के कुछ उदाहरण हैं। ठीक है, प्राकृतिक संसाधन का वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। पृथ्वी पर इन कारकों में विभिन्नता होने के कारण संसाधनों का वितरण असमान है। ठीक है, जितने भी प्राकृतिक संसाधन बनते हैं ना, जितनी भी प्राकृतिक संसाधन, या फिर कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, या जितनी भी चीज़ें, सोना हो गया जहाँ पर कोयला मिलता है या डायमंड मिलता है, वो सब कहाँ किस पे निर्भर करता है, प्राकृतिक संसाधन वितरण भूभाग। ठीक है, जलवायु, उसका वहाँ पर ही क्लाइमेट कैसा है, ऊंचाई कितनी है, या फिर अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है, जितनी भी चीज़ें, कि वातावरण कैसा है वहाँ का। ठीक है, तो ये सब डिपेंड करता है कि वहाँ प्राकृतिक संसाधन मिलने पर भूभाग, जलवायु, ऊंचाई, अनेक प्रकार के भौतिक कारक पर निर्भर करता है। कि ठीक है, जैसे कर्नाटका है या फिर उड़ीसा है, ये सब में जगह में थोड़ी सी गर्मी के कारण क्या है कि कोयला वैला मिलता है। ठीक है, अब आते हैं मानव निर्मित संसाधन। कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ तथा संसाधन बन जाते हैं जब उनका मूल रूप से बदल दिया जाता है। ठीक है, लोहा ऐसा उस समय तक संसाधन नहीं था जब तक लोगों ने उसे लोहा बनाना नहीं सीखा था। ठीक है, लोहा प्राकृतिक संसाधन, लोहा जो है, जब तक हमने उसका यूज़ नहीं किया था तब तक वो क्या था, एक नॉर्मल सी चीज़ थी। लेकिन जब तक हमने उसको लोहा बनाने के, जैसे लोहे के हथौड़े, लोहे का जितनी भी चीज़ें दिख रही हैं आपको, गेट हो गया या फिर अलमारी हो गई या फिर कितनी भी कीलें हो गई, जब तक हमने इसका उपयोग करना शुरू नहीं किया तब तक वो संसाधन नहीं थी। जैसे ही हमने इसको बनाना शुरू कर दिया, उपयोग में लाने के यूज़ कर दिया, जैसे दरवाजे बनाने के लिए या फिर जितनी भी चीज़ें आपके आसपास लोहे की चीज़ें दिख रही हैं, वो सब बनना स्टार्ट हो गया, तो वो क्या है, एक संसाधन बन गया। ठीक है, लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग पुल, सड़क, मशीन, वाहन बनाने में करते हैं, मानव निर्मित संसाधन के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, प्राकृतिक संसाधन को लेके ही लोगों ने क्या किया, उसको एक नया फॉर्म दिया, एक नई चीज़ बना दिया। जैसे मैंने आपको लोहा का बताया कि दरवाजे बना दिए, कीले बना दी, या फिर चारपाई के
पैर देखते हो आप, उस वो भी लोहे का होता है, अलमारी है, या फिर जितनी भी चीज़ें आसपास आपको दिख रही हैं लोहे की, वो सब जब तक उसका बना दिया है तब वो उपयोगी है, ठीक है, मानव निर्मित संसाधन कहलाएगा, ठीक है। अब पुल है, सड़क है, मशीन है, ठीक है, वाहन है, ठीक है, और जितनी भी चीज़ें मानव निर्मित है, ये पेन है, पुस्तक है, टेबल है, किताबें हैं, बेड है, जितनी भी आसपास में चीज़ें दिख रही हैं वो सब क्या है, जो मानव निर्मित है, मानव ने बनाया, ये सब मानव निर्मित कहलाएगा, ठीक है, के नाम से जाना जाता है। प्रौद्योगिकी भी एक मानव निर्मित संसाधन है, इसलिए प्रौद्योगिकी भी एक मानव निर्मित संसाधन है, ठीक है। इसलिए हम जैसे लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके मानव निर्मित संसाधन बनाते हैं। मोना ने समझाते हुए कहा, हाँ राजू, ये स्वीकृत सिर है। अब मानव संसाधन, लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उनके पास ऐसा करने का ज्ञान और कौशल तथा प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो, ठीक है। इसलिए मनुष्य एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है, ठीक है, मनुष्य भी एक प्रकार का एक संसाधन है, ठीक है। अतः लोग मानव संसाधन हैं। लोग क्या है? मानव संसाधन है। शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करता है। जो शिक्षा है और स्वास्थ्य जो है, तो एक बहुत ही मूल्यवान संसाधन बनाने के लिए, एक अच्छा संसाधन बनाने के लिए ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। अगर लोगों के पास अच्छी शिक्षा नहीं होगी तो उनको कैसे पता होगा कि एक लोहे से हम लोग अलमारी बना सकते हैं या फिर कील बना सकते हैं, ठीक है। अगर डॉक्टर अच्छे से पढ़ाई नहीं करेंगे तो उनको अलग अलग दवाइयों के बारे में, अलग अलग इलाजों के बारे में, या फिर कोई भी चीज़ जो बनती है, जैसे बेड है या फिर कोई भी चीज़, ठीक है, खाने पीने की या फिर खेती करने के लिए जितनी भी चीज़ें आपको उपयोग में की जाने वाली चीज़ें हैं, उन सब के लिए एक अच्छी शिक्षा और एक अच्छा स्वास्थ्य। अब जब तक लोग ठीक ही नहीं होंगे, एक अच्छा स्वास्थ्य नहीं होगा, वो काम अच्छा से कैसे कर पाएंगे। तो लोगों के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। अधिक संसाधनों के लिए निर्माण में समर्थक होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार करना मानव संसाधन विकास कहलाता है, ठीक है। लोगों के अधिक कौशल को बढ़ाना, अधिक ज्ञान को बढ़ाना, वो सब क्या कहलाता है? एक मानव संसाधन विकास कहलाता है, ठीक है। संसाधन संरक्षण बहुत ही इम्पोर्टेंट है। संसाधन संरक्षण, अब ये क्या है? हमने संसाधन मिल गए, हमने उसका उपयोग कर लिया, लेकिन कोई चीज़ अगर हमें मिल रही है, उसका हमने उपयोग भी किया है, तो हमारी देखभाल की जिम्मेदारी भी तो हमारी है। आसपास में जितनी भी आपको चीज़ दिख रही हैं, आपके आसपास, ये किताब है, अगर मैं इसको अच्छे से नहीं रखूँगी, ये मुझे मिल गई है, ठीक है, अभी मेरे पास है, अब जब तक मैं इसको अच्छे से तरीके से नहीं रखूँगी तो क्या होगा? ये फट सकती है, ख़राब हो सकती है, ठीक है, फिर मैं दोबारा इसको यूज़ नहीं कर सकती अगर मैं फट गया तो इसको मेरे को अच्छे से संभाल के रखना पड़ेगा। उसी प्रकार से जितने भी हमें संसाधन मिलते हैं, उनका हमें उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। हमें जितनी ज़रूरत है हमें उतना ही उपयोग करना चाहिए, ठीक है। तो इससे क्या होगा? तो आने वाली पीढ़ी के लिए भी संसाधन बचेंगे, और जो आज के टाइम में है वो सबको संसाधन थोड़ा थोड़ा सबको मिल पाएगा, ठीक है। तो मानव संसाधन संरक्षण क्या कहलाता है? क्या होता है? मोना ने एक बुरा स्वप्न देखा। क्या देखा? उसने देखा कि पृथ्वी पर सारा जल सूख गया है और सारे पेड़ कट गए हैं, ठीक है। उसने क्या देखा सपने में क्या देखा? पृथ्वी पर सारा जल जो है वो सूख गया, अब धीरे धीरे पानी खत्म ही हो रहा है, ठीक है। एक बुरा सपना था, ठीक है, और पेड़ भी कट गए। आज के टाइम पर किताबें, कॉपी, जितनी भी चीज़ें आपको दिख रही हैं, वो मतलब जितनी भी बुक की छपाई हो रही है, कॉपी बन रही है, या फिर जितने भी पेपर छप रहे हैं, जितनी भी पेपर की चीज़ें होती हैं, वो सब की जो लकड़ी का काम होता है, जैसे बेड हो गई, चारपाई हो गई, या फिर सोफे सेट हो गए, जितने भी सब कहाँ से बनता है? ये सब पेड़ों से ही तो बनता है। तो पेड़ से बनने के लिए पेड़ों की कटाई हो रही है, ठीक है। तो पेड़ कट रहे हैं और जल भी सूख रहा है।
वहाँ पर ना तो छाया ही थी और ना कुछ खाने पीने के लिए था। ठीक है, और उसने सपने में क्या देखा कि सूख गया है जल सारा और पेड़ भी कट गए हैं, और ना पेड़, अगर पेड़ रहता है तो हमें छाया मिलती है ना। अब जैसे कि बहुत दूर से चल के आ रहे हैं, ठीक है, तो बहुत धूप हो रही है, तो पेड़ क्या करती है, हम लोग पेड़ की छाया में थोड़ी देर रुक जाते हैं कि पेड़ की छाया में ठंडी ठंडी हवा लगती है। ठीक है, अब पेड़ रहेंगे ही नहीं तो हमें छाया कैसे मिलेगा, हमें उससे फल कैसे मिलेगा, ठीक है, हमें उससे ऑक्सीजन कैसे मिलेगा, तो नहीं मिल रहा है, खाने पीने के लिए भी ख़त्म हो रहा है। ठीक है, लोग परेशान हो रहे थे और चारों तरफ भोजन और छाया की तलाश में निराश घूम रहे थे। ठीक है, लोग क्या कर रहे थे सपने में कि लोग सब जगह घूम रहे हैं, किसकी तलाश में, एक भोजन की तलाश में और छाया की तलाश में, ठीक है, पानी की तलाश में लोग घूम रहे हैं। ठीक है, उसने अपनी माँ को सपने के बारे में बताया। ठीक है, मोना ने अपने सपने में अपने जो भी सपना देखा तो उसने अपनी माताजी को बता दिया। उसने पूछा, अम्मा क्या ये सच भी हो सकता है? ठीक है, क्या ये सपना जो है, मोना पूछती है कि ये जो सपना है वो सच भी हो सकता है? उसकी माँ ने कहा हाँ, अम्मा ने कहा हाँ। अम्मा ने उत्तर दिया, यदि हम नवीनीकरण संसाधनों के प्रति सतर्क नहीं रहते तो वे बहुत ही दुर्बल हो सकते हैं। ठीक है, और अनवीनीकरण संसाधन निश्चित ही समाप्त हो सकते हैं। ठीक है, मतलब जितनी भी नवीनीकरण मैंने आपको पढ़ाया और अनवीनीकरण पढ़ाया। नवीनीकरण जो संसाधन मतलब उपयोग तो करते हैं फिर वो दोबारा आ जाते हैं, जैसे जल। ठीक है, लेकिन जो अगर हम इसका अत्यधिक उपयोग करेंगे, दुरुपयोग करेंगे, ठीक है, ज़्यादा मात्रा में उपयोग करेंगे, जैसे पानी, अब एक बाल्टी की ज़रूरत थी हमने, तो एक बाल्टी पानी और हमने नल खुला छोड़ दिया उसको, तो पानी बह गया ना, और तो वेस्ट हो गया। जितनी ज़रूरत थी तो उतना तो ले लिया, लेकिन और तो वेस्ट हो गया ना। इस तरीके से अगर हम पानी की बचत नहीं करेंगे और भी जितनी चीज़ें हैं हम उसकी बचत नहीं करेंगे, हम उसको नहीं बचाएंगे, तो बहुत ही जल्द ख़त्म हो सकते हैं। और अनवीनीकरण में गाड़ी चल रही है पेट्रोल से या फिर जिस भी चीज़ से, तो अगर पेट्रोल का हम लोग, जैसे कि एक इंसान है तो एक इंसान वो मेट्रो में भी जा सकता है, वो बस में भी जा सकता है। ठीक है, अगर उसको ज़्यादा दूर नहीं जाना है तो लोग क्या करते हैं, पास की चीज़ों जाने के लिए भी बाइक ले लेते हैं, अपना गाड़ी उठा के चल जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, तो दुरुपयोग हुआ। अगर आप थोड़ी देर के लिए चल के जा सकते हो तो आप पैदल ही जा सकते हो, उसमें तेल जलाने की तो ज़रूरत है नहीं। तो ये जो अनवीनीकरण है वो बहुत ही जल्दी समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो संसाधन ही निश्चित समाप्त हो सकते हैं। राजू ने पूछा, हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? ठीक है, तो अम्मा ने कहा कि बहुत कुछ कर सकते हैं। अम्मा ने उत्तर दिया, आप अपने दोस्तों से बात करो, बात क्यों नहीं करते? ठीक है, तो आप भी बताना कि आप संसाधनों को बचाने के लिए क्या क्या कर सकते हो, कमेंट में मुझे बताना। ठीक है, संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीनीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। क्या कि हमें जितनी ज़रूरत है हमें अच्छी तरीके से उसका उपयोग करना चाहिए और उन्हें नवीनीकरण के लिए समय देना चाहिए। जो एक बार हमने उसको इस्तेमाल कर लिया, लेकिन उसको दोबारा बढ़ने के लिए जो हम टाइम जो देते हैं वो क्या कहलाता है? संसाधन संरक्षण कहलाता है। ठीक है, संसाधनों का उपयोग करने की ये आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। ठीक है, तो भविष्य के लिए जो संरक्षण हमने संतुलन बनाए रखा है कि जितना हम उपयोग कर रहे हैं उतना दोबारा से बन रहा है, वो बैलेंस, जितना हम एक तरफ यूज़ कर रहे हैं और एक तरफ ख़त्म हो रहा है, तो वो जो बैलेंस होता है ना, उसको क्या कहते हैं? सतत पोषणीय विकास कहते हैं। ठीक है, कहलाता है। संसाधनों के संरक्षण के उनके तरीके हैं। प्रत्येक व्यक्ति उपभोग को कम कर सकते हैं। अब संसाधन संरक्षण के लिए अनेक तरीके हैं। क्या क्या तरीके हैं? ठीक है, हम कैसे बचा सकते हैं संसाधनों को? पहला कि प्रत्येक व्यक्ति उपभोग को कम करके वस्तुओं के पूर्ण चक्रण और पूर्ण उपयोग द्वारा योगदान दे सकता है। ठीक है, हमें जितनी ज़रूरत है हम उतना ही खरीदें, हम ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें ना खरीदें। ठीक है, कि आपको अगर एक कॉपी में ही काम हो सकता है तो आप एक कॉपी में ही काम कर सकते हो। ठीक है, उसके लिए 4 कॉपी खरीदने की ज़रूरत नहीं है। क्या है, जितनी पेजेस बनेंगे उतना ही पेड़ कटेगा। तो हम इस तरीके से भी संसाधन को बचा सकते हैं। ठीक है, अतः यह एक विभिन्नता बनाता है क्योंकि सभी जीव एक दूसरे से जुड़े हैं। ठीक है, सभी एक दूसरे से जुड़े हैं। ठीक है, उस शाम बच्चों और उनके मित्रों ने पुराने समाचार पत्र, व्यर्थ वस्त्रों तथा बांस की डंडियों से लिफाफे और
खरीदारी के लिए थैले बनाए। ठीक है, बच्चों ने क्या किया कि बहुत सारे पेपर जो और जितने भी बांस की डंडियाँ पड़े थे या फिर कपड़े पुराने पड़े थे, उन सब से क्या किया, लिफाफे बनाए और ख़रीदारी के लिए जो थैले होते हैं वो बनाया। ठीक है, मोना ने कहा हम इन वस्तुओं में से कुछ वस्तुएं उन परिवार को देंगे जिन्हें हम जानते हैं। ठीक है, मोना ने कहा कि हम उन परिवारों को देंगे जिन्हें हम जानते हैं। ठीक है, मुस्तफ़ा ने कहा अपने संसाधनों को बचाना और अपनी पृथ्वी को सजीव रखना यह एक बहुत ही अच्छा कार्य है। ठीक है, मुस्तफ़ा ने कहा। जेसी ने कहा मैं बहुत ही सतर्क रहूँगी कि कागज़ व्यर्थ न हो। ठीक है, उसने स्पष्ट किया कागज़ बनाने के लिए बहुत से पेड़ों को काट दिया जाता है। ठीक है, जो आपकी जो नोटबुक्स बनती हैं, बुक्स बनती हैं, उसको बनाने के लिए बहुत सारे पेड़ कटते हैं। ठीक है, मैं ध्यान रखूंगा कि मेरे घर में विद्युत व्यर्थ न हो। मुस्तफ़ा ने ज़ोर से कहा विद्युत जल और कोयले से मिलती है। ठीक है, मैं विश्वास दिलाती हूँ कि घर में जल बेकार नहीं होगा। जल की एक एक बूंद मूल्यवान है। आशा ने कहा बच्चों ने कहा हम सब मिलकर अंतर ला सकते हैं। ठीक है, आप एक एक संसाधन को भी बचाएंगे तो आप पृथ्वी पर बहुत ही अंदर ला सकते हैं। ठीक है, आज की मात्रा में पानी वेस्ट ना हो। ठीक है, हाँ, पेट्रोल इतना ना जले। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आप छोटी छोटी चीज़ों करके आप पुरानी कॉपी को रिसाइकल यूज़ कर सकते हैं, पुराने कपड़ों को कुछ और के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें बन सकती हैं उन सब चीज़ों का आप बना सकते हो और बचा सकते हो। ठीक है, यह कुछ कार्य मोना, राजू और उनके मित्रों ने किए। आपका क्या विचार है? आप संसाधन संरक्षण में कैसे मदद कर सकते हैं? आप कमेंट में मुझे बताओगे कि आप सब आसपास के संसाधन जितनी भी चीज़ें हैं, आप अपने संसाधनों को कैसे बचा सकते हो। ठीक है, हमारी पृथ्वी और इस पर निवास करने वाले लोगों का भविष्य पेड़ पौधे और परितंत्र की सुरक्षा और संरक्षण से जुड़ा है। ठीक है, अब यह सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य हो जाता है कि सभी नवीनीकरण संसाधन के उपयोग सतत पोषणीय है। ठीक है, मैंने आपको बताया सतत पोषणीय क्या कहलाता है। ठीक है, कि एक बैलेंस बना रहा है। ठीक है, पृथ्वी पर जीवन की विविधता संरक्षित ही की जाए। ठीक है, प्राकृतिक पर्यावरणीय तंत्र की हानि को कम से कम किया जाए। जितनी भी प्राकृतिक तंत्र हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, हम उसको हानि कम पहुंचाएं। ठीक है, वनों की कटाई, जल, सब चीज़ को हम जितना यूज़ हम प्रकृति की जितनी भी चीज़ें हमें मिल रही है हम उतना ही इस्तेमाल करें जितना हमारी उनको इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। ठीक है, जितना आपको ज़रूरत है सामान उतना ही सामान खरीदें, जितना ज़्यादा उपभोग मत कीजिए। ठीक है, ये सब। थैंक यू सो मच।